बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना हाल अहवाल हमारे साथ शेयर भी करते रहा करें। मैं हूँ ज़ैर मलिक और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नजफ राजा और हमेशा की तरह हम आपके सामने मौजूद हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं मुल्क भर में आज मौसम कैसा रहेगा और इसके बाद बात होगी 26वीं आईनी तरमीम की, जो हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। साथ ही खबरदार कर दें नॉन फाइलर्स को कि आप होशियार हो जाएं। टैक्स गोशवारे जमा कराने में सिर्फ अब 4 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान भी सामने आ गया है। और आज के प्रोग्राम में बात होगी सुरों की और आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की उभरती गुलकारा हादिया हाशमी। प्रोग्राम में जिक्र होगा खूबसूरती का, जानेंगे खूबसूरती की हकीकत और इसकी इकसाम और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। रिलीजियस सेगमेंट में हम बात करेंगे जिन्नात की हकीकत के हवाले से, उनकी इकसाम और जिन्नात के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। आज के प्रोग्राम में शामिल है ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में ख्वाजा सरार ड्राइवर की जुर्रतमंदाना कहानी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं कि आज रहेगा कैसा और आप अपनी मसरूफियात में मौसम का खास ख्याल रखा करें। तो नजफ राजा, आप हमें बता ही दें मौसम से मुताल्लिक़। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं। मौसम के बारे में आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। दीगर शहरों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरती नज़ारों से मालामाल सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 13 डिग्री रहेगा। बात करें स्कर्दू की, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को खराब मौसम के दौरान एहतियात बरतने का कहा गया है। और अब जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का मौसम के बारे में आपको बताते हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। फूलों के शहर पिशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को खराब मौसम के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां आज बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 18 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री रहेगा। रुख करते हैं मुल्तान की तरफ, वहां पर कम से कम पारा 23 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर के बाद मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कदीम तहजीबों की सरजमीन बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं। बात करें दारुल हुकूमत कोयटा की, तो वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज सूबा भर के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सिंध का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर कराची में कम से कम दर्जा हरारत
26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने की तवक्को है। रुख करते हैं हैदराबाद का, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद समेत सिंध के साहली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मौसम की सूरत हाल जान चुके हैं हमारे नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। आईनी तरमीम है जो कि हुकूमत के लिए ताहाल दर्द सर बन चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला अब मजीद इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से कोशिशें तो भरपूर हो रही हैं और तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर डेडलॉक जो है वो ताहाल बरकरार दिखाई देता है। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हुकूमत को हरी झंडी दिखा दी गई है। हुकूमत की मौलाना से भी अभी कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता रोज़ आईनी तरमीम पर PTI और JUIF के बड़ों के दरमियान अहम बैठक हुई, जिसमें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना ने कौम को बचा लिया है और आने वाले दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसे में आला अदलिया में तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत की परेशानी बढ़ती जा रही है। चंद दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हुकूमत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मगर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आने वाले चीफ जस्टिस की काबिलियत पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि मुझे एतमाद तो नहीं है कि जस्टिस मंसूर सियासी अज़ाइम रखने वाले जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर किया है कि आला अदलिया में तब्दीली से इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, जिससे मामलात इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा कि आईनी तरमीम का मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार है। अब तक आईनी तरमीम का मसवदा तैयार क्यों नहीं हो सका और हुकूमत आईनी तरमीम के मामले पर अभी तक इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, गवर्नमेंट दो तीन तरीके से काम कर रही है। ये नहीं है कि मुसवदा तैयार नहीं है। मुसवदे के 50-60 नुकात आ चुके, जिसको पीपल्स पार्टी कह रही है हमने 20-25 तक ले आए हम, और उसमें आदम नजीर तारड़ कह चुके थे कि 20-25 तो पॉइंट वो थे कि जहां सुप्रीम कोर्ट की जगह पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लफ्ज आ जाएगा तो वो 25 तरामीम बन गई। और मेन बुनियादी चीजें थी, कल बिलावल भुट्टो ने बातचीत में ये भी वजाहत कर दी कि फौजी अदालतों पे वो नई इत्तफाक राय कर रहे, मखसूस नशिस्तों पे इतराजात हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रेडी हैं, 25 से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, दोनों सूरतों में वो कह रहे हैं कि हम करते हैं। इशू ये है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है SCO कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मंजूर कराना है। तो बीच में पीपल्स पार्टी जिस तरह मुख्तलिफ इदारे, पिलडैट के सरबराहों से मुलाकात हो रही है, बाकी लोगों से, जिसको कहा जाएगा कल को कि जी वसी तर इत्तफाक राय के लिए हम हर तरफ गए। JUI के जितने विजिट हो चुके हैं गवर्नमेंट की इत्तेहादी पार्टियों के, वो गिन के बता दिए जाएगा कि इतनी दफा हम मौलाना फजलुर रहमान के पास गए। अगर वो मान गए तो वो बताया जाएगा कि जी इस नतीजे में वो आ गए। वो नहीं आए तो तब भी बताया जाएगा कि PTI को भी मौलाना फजलुर रहमान के जरिए अप्रोच किया गया कि किन किन चीजों पे आप बात कर सकते हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन चूंकि सिचुएशन SCO की तरफ अब मुड़ रही है, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अचानक से मुराद ये है कि हमें और आपको पता है कि वो प्लान करके बैठे हैं, वोट उन्होंने पूरे करने हैं, और ये 18-19 तारीख को, क्योंकि 1 से 2 दिन में ये आईनी तरमीम मंजूर कराने का गवर्नमेंट का प्लान है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पीपल पार्टी ने जो है फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों पर तरमीम की मुखालफत कर दी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आर्टिकल 8 और 51 में पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। ये तरमीम कैसे मंजूर होगी फिर? देखें, जब पीपल्स पार्टी इनकार कर देना, आप मौलाना के इनकार पे तो कहा जा सकता है कि ये वोट पूरे करेंगे जो 63A की सहूलत इनके पास अवेलेबल है जी। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर नहीं वोट देगी तो फिर तो नहीं होगी तरमीम, सिंपल सी बात है। अब पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल राब्ते में मौजूद है और ड्राफ्ट की तैयारी में हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट सब मिल के काम कर रहे हैं। तो लेकिन आप पीपल्स पार्टी के जब तक वोट का इनकार हतमी तौर पे ना हो, उसको हतमी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहली बुनियादी बात है कि जो आपको वफाकी आईनी अदालत बनानी है, जिसके बारे में कुछ इतलात हैं कि कुछ तजब्जुब का शिकार हैं कुछ हल्के,
लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एस्टैब्लिशमेंट, सारे लोग मुकम्मल तौर पे यकसू हैं कि हमें ये काम करना है। लीगली देखा जाएगा, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जो वकला हैं वो क्या तहरीक चलाएंगे, लेकिन बुनियादी महवर इस वक्त ये बुनियादी तौर पे जो नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका क़याम है, और उसके साथ कुछ मखसूस हालात के मुताबिक आइन में तरामीम जो ज़रूरी हैं, और बहुत सारे लोगों का इत्तफाक राय मौजूद है कि जी तो इसकी अपॉइंटमेंट है, जो 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 आपकी पार्लिमानी बॉडी है उसको सुप्रीम जुडिशल जो इजलास होता है उसके अंदर उसको साथ मिला के करना है। ये चीजें वो जरूर करेंगे। अच्छा आमिर साहब, ये भी कहिएगा कि तहरीक इंसाफ और JUIF में आईनी तरमीम का मुतफ़िक़ा मुसवदा लाने में इत्तफाक तो हो गया है, ऑपोजिशन की जानिब से अगर कोई इस तरह का मुसवदा आ जाता है तो क्या वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI ने तो बिल्कुल आखिरी वक्त में बाइकआउट ही करना है इन तरमीम का, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इत्तफाक राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान ये कह सकते हैं कि देखें हमने बात की थी, इन नुकात पे PTI भी तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का घर इसलिए सबके लिए बन गया है, एक तरफ गवर्नमेंट के सारे वफूद वहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपसे बात कही थी, गवर्नमेंट कल को कहेगी कि देखें हमने तो कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान के जरिए हमने PTI को भी अप्रोच किया था और उनकी बातचीत हुई थी, अब वो बाइकआउट कर गए या हमारे साथ आ गए। तो मुसवदा वो बना रहे हैं। जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट की कुछ बुनियादी जो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आईनी अदालत के क़याम की कोई इतनी सख्त मुखालफत नहीं है, मुख्तलिफ चीजें और इशूज हैं जिसमें ये है कि काजी फायज ईसा साहब उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए मैसेज दिया कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता कि मुझे किसी भी रिटायरमेंट के बाद किसी ओहदे पे रखा जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें मना लिया जाएगा। अब ये चीजें हैं, आईनी तरमीम का मुसवदा हतमी तौर पे तय होना और उसका पार्लियामेंट के चाहे वो कौमी असम्बली में पहले पेश करें या सेनेट में करें, और वहां पे जब वो मुसवदा आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और गवर्नमेंट कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 3 तरह की सपोर्ट मौजूद है जी। उसमें सेनेटर्स भी होंगे PTI के और MNAs भी होंगे, और आजाद वाले भी जो 8 लोग, जिसमें बैरिस्टर गौर भी इवन आजाद हैं आज, और उमर अयूब भी कानूनी और आईनी हैसियत में, कि उनका फैसला भी होना है। अच्छा, फिर दूसरी है कि मौलाना फजलुर रहमान और जो 8 अरकान में से 3 गवर्नमेंट मिला के और कर ले, और तीसरा जो बहुत मुश्किल है लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको स्पीकर ने खत भी लिखा है दूसरी दफा कि आप खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें नोटिफाई कर दें, क्योंकि अब नया कानून बन चुका हुआ है और आपने अपील भी की हुई है बेशक सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कानून तो नाफिजुल अमल है और उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो उसके तहत मखसूस नशिस्तें अगर खवातीन की वापस आ जाती हैं और फिर उसके बाद भी आईनी तरामीम मुमकिन हो जाएंगी, कौमी असम्बली में 224 का हदफ पूरा हो जाएगा और सेनेट में कुछ 63A की सहूलत लेके, सेनेटरों के वोट लेके और आईनी तरमीम को पास करा लिया जाए। तीनों तरह से गवर्नमेंट रेडी है और उसके लिए अपनी प्लानिंग कर रही है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ज़रा इस बारे में भी ब्रीफली हमें आगाह कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले तो कहते थे कि जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब उन्होंने कहा है कि मुमकिना चीफ जस्टिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखें, जिस तरह PTI मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिलावल भुट्टो की बात को ये लें कि जो पॉलिटिकल अज़ाइम जो गवर्नमेंट की नज़र में जिन जजों के हैं उनको वो कैसे साथ लेके चलेंगे कि इंसाफ की राह पे चलें। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुक्मरान पार्टी के सरबराह चेयरमैन बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं, तो हमारी अदलिया का भी तो अलमिया है ना कि जब आप मुकम्मल इंसाफ यकसुई से देने गए हैं। अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि 2018 में नून के साथ भी यही कुछ हुआ था, लेकिन जब इंसाफ फराम किया है तो वो सिर्फ PTI को कर दिया है, और जो एप्लीकेंट भी नहीं थी, जो मांग भी नहीं रही थी सीटें, उनको दे दी गई। तो इसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी भी नाराज है, मुस्लिम लीग नून भी नाराज है कि ये कैसा फैसला है कि जो पार्टियां वहां पे दरखास्त लेके भी नहीं आई थी, सिर्फ उनको मुख्तलिफ आईनी शिकों को सस्पेंड करके सहारा लेके। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आपने अपना तज्जिया दिया।